हाथ हिला करके एक बार अभिनंदन करेंगे। ये देखें मोनू भाई हैं, गांव है इनका आज़ाद नगर और जुई भिवानी में। और ये देखें एलीट एक राठी जो गऊ है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। गदरी राठी आप इसे कह सकते हैं, या छोटे धब्बों वाली जो राठी है वो आप इसे देख करके एक अनुमान लगा सकते हैं। दूध उत्पादन जो क्षमता है ये इसकी काफ़ी अच्छी जो पता चली है। और ये जो गाय है रिसेंटली इन्होंने अपने हर्ड में ऐड की है, तो दूध उत्पादन क्षमता जो है और क्या कुछ इसकी डिटेल है वो इनसे अवश्य लेंगे। तो जी नमस्ते। नमस्कार भाई। नमस्ते साहब, नमस्ते। सबसे पहले तो नमस्कार भाई अपनी वीडियो देख रहे हैं उनको हाथ जोड़ के राम राम। जी जी जी। और भाई साहब आप अपने फार्म पे आज जी 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 स्पेशल आए हो, इसलिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। तो बताया आपने कि बड़ी जो इस गाय के ऊपर आपने एक पैनी नज़र बना करके रखी और जा करके दूध देख करके आए और फिर गाय को लेकर के आए। देख के लेके आया था भाई। अच्छा, फिर क्या कुछ दूध उत्पादन और क्या कुछ डिटेल इनके पुराने मालिक ने तो बताया? इसका 18 किलो दूध था। अच्छा, पर ईब बच्ची चुंगन लग रही है, मोटा सोटी मान के चलो भाई साहब 22। अच्छा अच्छा 22 के आसपास, ठीक है। हाँ। हाँ। तो दूध उत्पादन क्षमता में ये जो राठी नस्ल है, राठ समुदाय के जो लोग हैं वो इस नस्ल को रखते हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, लेकिन उन्होंने इस नस्ल को अपने झुंडों में रखा, लंबे दूर दूर तक चराते थे। इसी से उसका नस्ल का जो उत्पत्ति हुई राठी नस्ल फिर इसे कहा जाता है। दूध के कूप आप देखें अच्छे बने हैं। अभी समय काफ़ी है, संध्या के समय तक ये पूरी जब बन करके उभरेगी तब आप इसकी अडर और दूध उत्पादन क्षमता जब देखेंगे तो निश्चय ही आप इससे आकर्षित जरूर होंगे। जी बताएं। तो आपने बताया कि जो मेला आ रहा है, मेले में मैडम ले जाने की तैयारी है भाई साहब। अच्छा अच्छा, पूरी तैयारी है, ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये देखें ये जो गऊ है, ये जो गऊ आई है, और आपने कहा कि इसके लिए एक राठी, अच्छे राठी को तलाश रहे हैं, बुल को। हाँ हाँ, बुल को तलाश रहे हैं। हाँ, बुल लेके आऊंगा राठी का। और भाई साहब अच्छा, तब जाकर के इससे एक अच्छा बच्चा लेने का एक प्रयास है। बिल्कुल राठी तैयार करनी है। पहले तो मेरा साहिवाल की तरफ रुझान था। हाँ, ये बस थोड़ी मन में हो रही है, पापा का भी राठी और लिया दो चार बस, ज्यादा तो नहीं। हाँ हाँ, 2-4 ठीक है। ये भी कम नहीं होती भाई साहब गाय। दूध में बड़ी अच्छी होती है, बहुत अच्छी होती है। और शांत स्वभाव की गाय है, बिल्कुल शांत स्वभाव की भाई साहब। जी जी जी। इसके भाई गाक तो बहुत लग रहा था। हाँ। अच्छा आदमी पर हाँ। सब कभी बस की बात को नहीं हो है, अच्छी गा पकड़ के लेके आनी भी खरी बात है। तो देखें एक अच्छी कीमत इन्होंने बताई। हाँ अच्छी। और बताएं, और एक और गाय है साहिवाल की, पिछली बार भी उसकी मिल्किंग की गई थी, अभी अच्छी अडर पोजीशन में है। हाँ भाई साहब। और जी बैठ गई। हाँ बैठ गई। अच्छा ये बैठी, बैठी रहने दो जी। बैठ जाएं, इसके पास बैठ जाएं, पीछे ही बैठ जाएं, पीछे ही। हाँ बताएं। ओहो खड़ी हो गई जी। पिछली बार तो दूजन थी, इसने दिया था 20 किलो। तो भीम भाई हैं अलवर से। अलवर से। हाँ भीम भाई। वो एक अभी आपसे साहिवाल गाय लेकर के गए हैं। कितना लीटर तोल के दिया आपने? मेरे पास था उसके लगभग 15 लीटर दूध। 15 लीटर। अभी क्या बता रहे हैं भीम भाई? अभी अच्छा दूध दे रही है, ये बोले 1 नंबर की गाय है अच्छी। अच्छा, एक और लेके जाने के लिए बोल रहे थे। चलो। तो ये देखें भीम भाई हैं और एक ही गाय रखते हैं अपने खुट्टे पर, लेकिन उनको एक अच्छी जो दूध के लिए एक गऊ की आवश्यकता थी तो वो यहाँ से ले करके गए हैं। तो देखें जो टमाटर की तरह जो लेवटी है, ये देखें आप, अडर क्वालिटी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है इस गाय की। तो सामने देखिए भाई साहब इसकी तो ठीक है। और एक मोरखी गांव से आप एक बछड़ा लेकर के आए थे। अनेकों बार युवा साथी जो हैं वो कहते हैं कि अभी बछड़ा कैसा है, एक बार ज़रूर दिखाएं, कितनी गायें उससे ज्ञाबिन हुई हैं, तो उस डिटेल के बारे में बताएं। लोग आपसे बहुत मांगते रहते हैं कि इस बछड़े को दे दें थोड़े दिन के लिए, लेकिन आप दे नहीं रहे। तो वो सारा जो है एक बार इसके ऊपर भी मैं जानकारी चाहूँ, बताएं भाई साहब। इसका तो सीमन बैंक का ही फोन आया था। हाँ। और 2 दिन बढ़ा लिया उसका। हाँ। उसने छूट करी थी, मोनू जितना दिन भी सीमन लेगा फ्री सीमन देगा, बदला में एक बुल और देगा। हाँ। पर भाई साहब आप इन ना सीमन ज्यादा यूज करा, क्योंकि कोई आप इन चीज तैयार करनी है तो मैं खागड़ रखना पड़ा है। हाँ, सीमन तो एक लीटर कोई चीज तैयार नहीं हो ज्यादा, क्योंकि बुल अगर आप इन कोई काम बढ़िया करना पड़ा तो रखना पड़ेगा। ठीक है। क्योंकि तो माँ की भी बहुत ज्यादा दूध कैपेसिटी, मतलब दूध तुलवा रखा था एनडीडी में भी 5023 लीटर दूध था इसका, इसी माँ का। हाँ। और फिर अचल में उसकी माँ ने करवाया 26 किलो दूध ऊपर। हाँ। तो ये भी सर्विस तो ये देखें सात्विक वातावरण, खुला आंगन में, खुले गोचरण में और खुली धूप, जब इस तरह की व्यवस्था में जब ये सांड रहते हैं तो निश्चय ही ये अपने आप को ज़्यादा सुखद महसूस करते हैं, ज़्यादा आनंद
इनको प्राप्त होता है। तो ये देखें बुल जो है ये इस तरह से रस्सा क्यों बांध रखा है इसके? ये रस्सा तो वो बंधन काटना छोड़ दिया, नहीं तो इसको घरी जाके बांध दिया। और एक चीज़ और देखने को मिली, थोड़ा टेस्टिकल भी आने दें बुल के, एक चीज़ और देखने को मिली, उस समय जिस समय आपने परचेज किया था थोड़ा सा ज़्यादा टक्कर मार रहा था। उस टाइम तो मैं अभी जो है बिल्कुल शांत हो गया, हाथ कौन लगाने था। ये तो कोई भी पुचकार सकता है। हाँ हाँ हाँ, कुछ भी किस तरह पीछे पीछे रहेगा। तो ये देखें न केवल इनके लिए, लेकिन ये देखें, ये देखें, ये देखें भाई साहब आप कैसे याद फिराएं। तो नस्ल की शुद्धता में देखें, साहिवाल नस्ल का युवा बुल है, युवा बुल है। और एक बार जो नस्ल के जानकार हैं तो वो एक बार जो ब्रीडिंग वैल्यू है टेस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो आप खुद आंकलन करें, देख लें कि किस तरह के हैं किस तरह के नहीं। ये देखें विड्थ ऑफ द टेस्टिकल अच्छी आ रही है, अच्छी आ रही। एपिडिडिमिस जो लास्ट में बने हैं बड़े अच्छे बने हैं, पुट्ठे की जो ढलान है वो बड़ी अच्छी बनी है। और सबसे मुख्य है कि स्वभाव, सांड का स्वभाव जो है, तो ये देखें बिल्कुल शांत हो चुका है। नहीं तो घर पे था तब तक टक्कर मारता था, टक्कर मारा करता भाई साहब। हाँ, तो एक लेवल के बाद जो छोटे किसान हैं वो परेशान हो जाते हैं कि अब टक्कर मारने लग गया, अब इसको ले जाएं या कोई दे दें। तो देखें जब कभी देखो कोई भी पशु हो, चाहे गाय हो या चाहे कोई भी पशु हो, गाय हो या भैंस हो, अगर जब तक वो थोड़ा खुला नहीं रहता है ना, तब तक उसके मन का क्रोध खत्म नहीं होता। नहीं तो वो अपने आप थोड़ा गुस्सा फ्रस्ट्रेट रहता है, उसके अंदर की एक फ्रस्ट्रेशन देख। टाइम दो भाई साहब, थोड़ी हाथ फेरन का, उससे थोड़ा बहुत प्यार करे ना, तो ही वो अपने आप स्वभाव उसका बढ़िया हो जाए, आता चला जाता है। ठीक है, ठीक तो इसका ये बंदा रहे अपना वो सारा इसका जो हाथ फेरी जा, उनके पीछे पीछे रही जा। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपसे और एक जानकारी लेना चाहेंगे, पेल येलो कलर, हल्के पीले रंग में भी कुछ साहिवाल जो हैं आपके पास देखने को मिल रही हैं। तो हाँ जी, इसमें भी लगभग 20 किलो दूध था। 20 किलो तोल के लेके आया था। और 20 किलो दूध की गाय अपने पास कम से कम 9-10 गाय हैं। अच्छा, 9-10 किसी भी 20 नहीं, मतलब जो 20 से प्लस है उन गायों का जिक्र है, जो 11-11, 11.5, 12 किलो की खड़बी निकालती हैं। और अभी भी मालिक राजी रखेगा तो 2-3 गाय की लाइव चलाऊंगा। एक दूध दे रही है, एक तो ये। और आपने कहा कि उसके लिए कृपया करके आप ना कहें आपको कि दे दो। 20 के ऊपर जो 11-11, 12-12 किलो की खड़दी है वह बेचा भाई साहब। अच्छा, बेचेंगे। कई भैयाओं कह दी हाँ कि भैया गा दे, जो गाय सेल नहीं करते ना भाई साहब, जो अपने फार्म के ऊपर ब्रीडिंग के लिए काम कर रहे हैं, उन गायों को तो सेल करेंगे नहीं, करने का कोई औचित्य नहीं। जी जी जी, कई भाई बोल देते हैं। तो ये देखें, एक बार कैमरे को चारों तरफ में घुमाना चाहूँगा। ये देखें खुले विस्तृत जो मैदान है, सर्दियों की गुनगुनी धूप है और साथ में ही ये देखें तालाब है। यहाँ पर जो नहर का पानी आता है और चरने के बाद यहाँ से ये पानी प्राप्त करती हैं, पीती हैं। और ये देखें इस तरह से फिर जब सात्विक दूध देती हैं और अपनी पूर्ण क्षमता दिखाती हैं दूध उत्पादन की, किसी भी तरह का स्ट्रेस जो है इनमें एक्यूमुलेट नहीं होता है, निकल जाता है समय समय पर। ये देखें किस तरह से आगे पैर करके बैठी हुई है, ये देखें किस तरह से आगे पैर करके बैठी हुई है, ये देखें किस तरह से आगे पैर करके बैठी हुई है। तो इस तरह से अनेकों जो गायें हैं वो अपनी बिल्कुल विश्राम मुद्रा में है। ये देखें बछड़ियाँ जो इनकी नेक्स्ट, ये अपनी बात से प्यार कर रखी करती है जी। तो ब्रीडिंग जो है, ब्रीडिंग तभी उत्तीर्ण मानी जाती है जब आप अपने खुद के माँ और बाप से अव्वल जो है वो बच्चे तैयार करके दिखाएं। तो ये देखें बछड़ी जो आई है साहिवाल की जी। मदर फादर के बारे में एक बार प्रकाश डालें। मदर फादर, माँ तो वो है भाई साहब जिसने दूसरे ब्याह में 22 किलो का 20 किलो ऊपर दिया था। ठीक है। और फादर है इसका, एक उसका नाम था शायद, वो पीछे आया था अपने पास कुछ दिन के लिए। वो बुल है। वो बुल था, ठीक है, लंबा ऊंचा बुल था साहिवाल का। और इसकी माँ दिखाएं एक बार, माँ दिखाएं। यही है। अच्छा, तो देखिए माँ यही है। इसका वो तैयार कर रहे हैं बुल के लिए। बहुत बढ़िया। अच्छा बना रही है अभी ये। दूध भी अच्छा। अभी कितना तैयार है? यही होना चाहिए लगभग 23 किलो दूध के आसपास। अच्छा, कंडे का तोलन का है भाई साहब। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया। 2 गायें हैं। दोनों गायें लगभग तैयार दूध। और बछड़ियाँ दिखाएं, और जो इसी तरह की, इसी क्वालिटी की जो आपके पास आ रही हैं जी। तो
देखो इसी क्वालिटी की एक बच्ची ये है भाई साहब, एक बच्ची ये है, ये प्रेग्नेंट भी होगी। सुन में इस बच्ची खातर भी बहुत भैया फोन आया था कि ये बच्ची दे दो, ये बच्ची दे दो। ये देनी नहीं। अच्छा, ये भी नहीं देनी। तो आपको क्या लगता है कितनी पीढ़ी में जा कर के और जब कुछ और परिणाम देखने को मिलेंगे? तो फर्स्ट जनरेशन है भाई साहब, कम से कम 2-3 पीढ़ी जाए पास है न्यू कुछ पता नहीं कहा जा सकता, कुछ नहीं कहा जा अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता। इनकी एक बच्ची ब्याहूंगी, फिर उनका रिजल्ट बेरा पट्टा, फिर उनकी बच्ची ब्याहूंगी, चिन्ह बेरा पट्टा जाके सुधार पूरा के क्या कुछ है। तो ये देखें, अतिशोक्ति अलंकार का कहीं पर भी थोड़ा सा भी हम यहाँ पर उसको प्रयोग करने से बच रहे हैं। जो कुछ आएगा वो भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। यहाँ पर जो है जारी वो है सिर्फ और सिर्फ एक सकारात्मक प्रयास हम कर सकते हैं बुलों की ओर है भाई साहब जी। ये भी अच्छा दूध दे रही है, लगभग 3.5-4 महीने के आसपास होगी। नॉर्मल सा दूध मान के चलो आप, इसमें 16-17। अच्छा, इसमें तो देखें कैर, कुमटी और ये प्राकृतिक जो वनस्पति है, प्राकृतिक वनस्पति जो अपने आप उगती है, इसको किसी ने यहाँ पर लगाया नहीं होगा। तो स्थान के हिसाब से जो है क्या आगे पैर में कोई दिक्कत आई, कांटा कुटा गड़ गया? ठीक है, ये इसके बारे में आपने क्या बताया है? लगभग 16 किलो दूध प्लस है भाई साहब इसमें। अभी भी? हाँ अभी है तैयार। अच्छा, हाँ। कितने दिन की ब्याई हुई है ये? तो लगभग 3.5-4 महीना की। 3.5। कौन से लैक्टेशन में है? फर्स्ट में है। फर्स्ट लैक्टेशन में भाई, बहुत बढ़िया। गाय लेके आया ना भाई साहब। हाँ। तो उस गांव में बोला मोनू इतनी महंगी गाय ले गया, इतने रुपए गाय कौन थी। और अपने भी हरियाणा में कई आदमी ने बेरा था कि यह गाय इतने रुपए लेके आया है मोनू। तो वो भाई ने बोला था तो महंगी खरीद ली कर ली। तो भाई सब गाय की कीमत होती, पसंद की बात हो, पसंद की बात होती है। क्या महंगी और क्या सस्ती? इसकी कोई भी भाई आओ देख की नहीं था कितना दूध दे, कितना दूध देती है पता नहीं इसका, इसकी लेवटिन देख की। और मैंने ब्याई उस दिन देखी थी, मैं गया था टॉप दूध की गाय, 15 किलो दूध की। 15 किलो बहुत हो जाए, बहुत होता है। तकरीबन गाय देखियो आप 10-12 किलो दूध की मिलेंगी। जी। तो ये देखें, और एक चीज और देखी भाई साहब मैंने घूम की जी, ये व्यापारियों का मन है कि ऐसा सिस्टम देखे। मैं उनसे एक हाथ जोड़ की प्रार्थना करूँ भाई साहब, इतना स्टाफ चढ़ेगा जो ताजा गा ब्याह बेच है उनका खींच तो कम से कम काट दे। मेरी आख्या का मन देखा, एक गा ब्यारी ताजा ना श्याम खींच काटा ना, दूसरा दिन खींच काटा और फोटो उतार की भेज दिया, अगले दिन उसकी लेवटी पाटन होगी, कह दी 20 किलो दूध देगी। 20 किलो दूध नहीं को नहीं हो भाई साहब। मैं राजस्थान पंजाब सारा घूम की छोड़ रखा है और गया तकरीबन जाना है मैंने। 20 किलो दूध की कोई गाँव आसी खेल नहीं भाई साहब। देसी गाय चाहे राठी हो, चाहे थार पार्कर हो, चाहे अपनी हरियाणा हो, चाहे साहिवाल हो, 20 किलो दूध जो देसी गाय दे है ना, एलईडी होती है, जो समझनी है उसकी कीमत नस्ल उत्पादन में उसको श्रेष्ठ ही रखा जाता है। नस्लों में की कीमत हो, उसने गाय की कीमत का न्यूबेरा हो या कै रुपया की कह के नहीं आता भाई। तो न्यू कह दिए 60-70 हज़ार रुपया मांग लिया, 60-70 हज़ार रुपया गाय का। चलो वो उनकी समझ है, उनकी समझ। तो ये देखें, ये जो बछड़ा है ये है पर्वत। अभी थोड़ा कमज़ोर आपको अवश्य लग रहा है, लेकिन वो यहीं पर रखवाया गया था क्योंकि इसके पिछले पैर में थोड़ा सा जो है वो पानी भरा हुआ है, ये देखिए हल्का सा। तो इसकी वजह से ये घूमने फिरने के लिए यहाँ पर है। अभी जो है आज इसको तकरीबन ले जाने के लिए आए हैं, इसीलिए ये वीडियो यहाँ पर कवर करते हुए। अगली बार आपको ये बछड़ा जो देखने को मिलेगा वो यदुवंशी गौशाला में। थोड़ा कमज़ोर इसीलिए कवर किया गया है, थोड़ा घूमे फिरे और उसको सुखाए, लेकिन जितना प्रभाव आना चाहिए था शायद उतना नहीं आया है। तो अब और ये देखें, शौकीन गोपालक हैं इसलिए एक थार पार्कर की और वो भी कपिला बछड़ी जो है वो और लेकर के आए हैं, जिसके मेहंदी के जो सौंदर्य बढ़ाने के लिए जो मेहंदी के जो इसके दबके लगाए हैं पुराने मालिक ने। जी, इसके बारे में और जानना चाहूँगा मैं जी। ये भाई सब बाड़मेर से लेके आया था। अच्छा, बाड़मेर तक चले जाते हो आप? स्पेशल ये बच्ची लेने के लिए गया था। अच्छा तो किन के पास थी, क्या बताया उन्होंने? घर की टिक्कम चरण नाम था, उसके पास थी। अच्छा ठीक है। उसकी माँ भी थी उसी के पास, उसको तो बेचने के लिए उसने मना कर दिया। फिर ये बच्ची दी, ये बछड़ी दे दी। तो अब एक बार खड़ा करें, चल खड़ी हो। चलो भाई, बिल्कुल शांत स्वभाव की है, बिल्कुल शांत स्वभाव की है, बिल्कुल मासूमियत जो है वो इसमें कूट कर भरी हुई है। इन गायों के साथ घुलने मिलने में इसको थोड़ा सा समय अवश्य लगा है। अभी 15 दिन से ही ये यहाँ पर आई है, इसलिए उदास होकर के थोड़ा साइड में बैठी है। अन्यथा आप देखें, ये जो गऊ है सौंदर्य की पराकाष्ठा इसमें देखने को मिल रही है, सुंदर। हाँ, ये देखें,
पूंछ उठा ली है और ये देखें मासूम जो है बछड़ी, बहुत पीला है, सींग, नास, आँख, बाल सब कुछ मला, कोई कहीं कोई काला बाल नहीं है। देखिए आँखों की जो सुंदरता आई है भाई, बहुत बढ़िया, सींग लाल, लंबा कान और गलकम्बल और नाभि। और बाड़मेर जो क्षेत्र है, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, फलोदी, ये जो है ये थार पारकर का मूल क्षेत्र है, मूल क्षेत्र है। मैं मेरे से एक भाई ने लेके गया था, ने बोला मनु तू तो पागल हो लिया लगा, मैंने बोला और एक वर्ष खातर तो इतनी दूर भाग गया है। हाँ। मैं पागल की कोई बात नहीं है, तो शौक बड़ी चीज़ होती है। शौक जो है वो आपको एक जुनून की तरह देखने को मिलता है। और ये देखें टटीरी और गाय आनंद मुद्रा। तो इतनी अच्छी गऊ दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।